वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पुणे यूनिवर्सिटी एमएससी माइक्रोबायोलॉजी एंट्रेंस में पूछे गए प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस का क्रेडिट जाता है वेबसाइट http://management.int.in। First question, why bromouracil acts as a mutagen by pairing with 1 adenine, 2 guanine, 3 cytosine, 4 thymine? करेक्ट आंसर है 2 guanine। 5-bromouracil एक बेस एनालॉग है थायमिन का, जो कि इनकॉर्पोरेट हो जाता है डीएनए में और ट्रांजिशन म्यूटेशन कॉज करता है मिसपेयर करके। इस वजह से म्यूटेशंस कॉज होते हैं। क्वेश्चन 2, एन ऑर्गेनिज्म capable of carrying out butanol fermentation is 1. Zymomonas, 2. Clostridium butyricum, 3. Clostridium acetobutylicum, 4. Enterobacter. Correct answer is 3. Clostridium acetobutylicum. Question 8. During meiosis, crossing over मोस्टली अकर्स ड्यूरिंग मियोसिस के टाइम क्रॉसिंग ओवर कौन से फेज में होता है? 1 प्रोफेज 1, 2 प्रोफेज 2, 3 एनाफेज 1, 4 टेलोफेज 2। करेक्ट आंसर है 1 प्रोफेज 1। क्वेश्चन 9, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस कॉजेज विच ऑफ द फॉलोइंग? 1 हेपेटाइटिस, 2 सर्वाइकल कैंसर, 3 एड्स, 4 ओरल कैंसर। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जेनाइटल एरिया में वॉर्ट्स कॉज करता है और सीवियर कंडीशन में ये सर्वाइकल कैंसर कॉज करता है। क्वेश्चन 12, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ dsDNA जीनोम? इनमें से ऐसा कौन सा वायरस है जिसका जीनोम डबल स्ट्रैंडेड है? 1 CMV, CMV stands for cauliflower mosaic virus. 2 CMV, CMV stands for cytomegalovirus. 3 viroid, viroids are the single-stranded RNA viruses which cause infection in the plants. 4 TLCV, tomato leaf curl virus. इनमें से नंबर 1, नंबर 3 और नंबर 4 प्लांट्स में डिजीज़ कॉज करने वाले वायरसेस हैं। नंबर 2 जो कि साइटोमेगैलोवायरस है, ये एनिमल वायरस है और ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जीनोम है इसमें। क्वेश्चन 13, एर्गोट डिजीज़ इज कॉज्ड बाय 1 क्लाविसेप्स, 2 राइजोपस, 3 पक्सीनिया, 4 म्यूकर। करेक्ट आंसर इज क्लाविसेप्स। क्लाविसेप्स फंगस है, क्लाविसेप्स पर्प्यूरे, जो कि एर्गोट डिजीज कॉज करती है राई मिलेट्स में। क्वेश्चन 14, द PMF ड्राइव्स प्रोटॉन्स अक्रॉस माइक्रोबियल मेम्ब्रेन्स एंड द एनर्जी इज यूज्ड टू synthesize ATP in a process known as 1 chemiosmosis, 2 photosynthesis, 3 respiration, 4 chemolithotropy। इसका करेक्ट आंसर है कीमियोऑस्मोसिस, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की वजह से प्रोटॉन मोटिव फोर्स जो है प्रोटॉन्स को ड्राइव करके ले जाती है और फिर फोटोफॉस्फोरिलेशन प्रोसेस की वजह से ATP का सिंथेसिस होता है। क्वेश्चन 15, all of the following apply to bacterial plasmids except 1 they are self-replicating loops of DNA, 2 they have 10 to 50 genes, 3 they are required in bacterial conjugation, 4 they are essential for survival of the organism। इनमें से ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है
जो बैक्टीरियल प्लाज्मिड्स के लिए अप्लाई नहीं करती है। आपको ध्यान से देखना है, अप्लाई नहीं करती है। इसका मतलब 3 स्टेटमेंट्स ठीक है और एक स्टेटमेंट जो है ठीक नहीं है, वो गलत है। स्टेटमेंट नंबर 4 जो है वो इनकरेक्ट है, जो बैक्टीरियल प्लाज्मिड्स के लिए अप्लाई नहीं करती है। बैक्टीरियल प्लाज्मिड्स एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेगमेंट्स होते हैं डीएनए के, जो अपने आप रेप्लिकेट कर सकते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द क्रोमोसोमल डीएनए। उनमें लिमिटेड नंबर ऑफ जीन्स होती है, 10 to 50 जीन्स, और इसकी वजह से बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन होता है। बट ये एसेंशियल नहीं होती है सर्वाइवल के लिए। अगर प्लाज्मिड लूज़ हो जाए तब भी बैक्टीरिया सर्वाइव करता है। प्लाज्मिड जो जीन्स कैरी करता है वो एक्स्ट्रा फंक्शंस के लिए होती है, जैसे रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक, रेजिस्टेंस टू द हैवी मेटल्स और द विरुलेंस जीन्स। सो करेक्ट आंसर इज आंसर 4. Question 17. UV light causes mutation in bacteria by 1. Causing frame shift, 2. Causing inversion, causing dimers of adjacent thymine residues. Number 4. Causing transition. UV light बैक्टीरिया में म्यूटेशन कैसे कॉज करती है? इन चारों में से जो ठीक मैकेनिज्म है वो है ऑप्शन 3. UV light causes the thymine dimer formation. इसकी वजह से एडजेसेंट जो थाइमिन रेजिड्यूज होते हैं उनमें डाइमर बन जाता है. सो करेक्ट ऑप्शन इज द ऑप्शन 3. Question 18. All except the following is true for Agrobacterium tumefaciens. Listen carefully. All except the following. इनमें से 4 स्टेटमेंट्स दी हैं. एक स्टेटमेंट ऐसी है जो ट्रू नहीं है, जो फॉल्स है. डैट मीन्स 3 स्टेटमेंट्स ठीक हैं और एक स्टेटमेंट फॉल्स है, इनकरेक्ट है. सो स्टेटमेंट 1 है इट कैरीज द टी आई प्लाज्मिड. स्टेटमेंट 2 इट कैरीज ऑन्कोजीन्स ऑन इट्स प्लाज्मिड. स्टेटमेंट 3 इट कॉजेज क्राउन गॉल डिजीज. स्टेटमेंट 4 इट इज़ अ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया. इनमें से जो स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, जो फॉल्स स्टेटमेंट है, वो है स्टेटमेंट 4. ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियम नहीं है, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम है. इस एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस में टी आई प्लाज्मिड्स प्रेजेंट होती हैं. ये ऑन्कोजीन्स कैरी करता है इस प्लाज्मिड में, और ये क्राउन गॉल डिजीज़ भी कॉज करता है प्लांट्स में. सो करेक्ट आंसर इज़ 4th, which is it is not gram positive, it is gram negative. Question 19. The capsular material produced by bacteria generally consists of 1 lipids, 2 polysaccharides, 3 fatty acids, 4 nucleic acids. कैप्सूल जो कि प्रेजेंट होता है कुछ बैक्टीरिया में, वो किसका बना हुआ होता है? लिपिड्स, पॉलीसेक्राइड्स, फैटी एसिड्स या फिर न्यूक्लिक एसिड. कैप्सूल बना होता है यूजुअली पॉलीसेक्राइड्स का. एक एक्सेप्शन है जो कि है बैसिलस एंथ्रेसिस, जो कि एंथ्रेक्स कॉज करता है. बैसिलस एंथ्रेसिस में कैप्सूल पॉलीसेक्राइड का नहीं होता, प्रोटीनेशियस नेचर का होता है. उसका मोनोमर होता है डी ग्लूटामिक एसिड. अदरवाइज यूजुअली बैक्टीरिया में कैप्सूल पॉलीसेक्राइड नेचर का होता है. So these were 11 questions which were asked in the Pune University MSc Microbiology entrance exam during the previous years. Hope you are satisfied with the explanation which I have given to you. If there are any discrepancies, अगर कहीं भी आपको कोई doubt है, there is some confusion, you think some other option is correct, then you can write it in the comment section. There are some other videos which I mentioned in the comment section. These videos will help you preparation of the MSc Microbiology entrance examination. इन वीडियोस से आपको MSc Microbiology entrance exams की प्रिपरेशन करने में ज़रूर ही हेल्प मिलेगी. So thanks for your patient listening. All the best. Hope you all get success in the examination. Bye for now. Take care.